एंड वेलकम बच्चों। मैं हूं साक्षी और ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि सेल डिस्कवर किस तरह हुआ और सेल होता क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल किन चीज़ों से मिलके बना है। तो आइए देखते हैं। तो व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ? What is the structural organization of cell? So, each cell has certain specific components within it known as cell organelle. कहने का मतलब ये है कि हर सेल कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के मेल से बना हुआ होता है, जिन कंपोनेंट्स को हम क्या नाम देते हैं या क्या कहते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि हर सेल में कुछ ना कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनेल्स करती क्या हैं? तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कि सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल, कुछ नया बनाना, या फिर क्लियरिंग अप द सेल। A cell is able to perform all its functions because of these organelles. एक सेल अपने सभी functions इन सेल organelles की वजह से ही परफॉर्म कर पाता है। हम सभी को पता है कि हर सेल कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो सेल भी किन चीज़ों की मदद से वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, वो होती हैं आपकी सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, these organelles together constitute the basic unit called cell। और ये सभी ऑर्गेनेल्स एक साथ मिलके क्या बनाती हैं? आपका सेल बनाती हैं, जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेली नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है कि हर सेल में, चाहे वो सेल कोई भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो या वो किसी भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हो, ये मैटर नहीं करता, पर जो भी ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होंगी वो सभी सेम होंगी। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल लें ह्यूमन बॉडी का ही, तो अगर हम एक लिवर सेल की बात करें और एक लंग सेल की बात करें, तो दोनों ही डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, पर ये दोनों ही सेल को अगर हम लाइक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखेंगे तो वो दोनों ही सेल सेम तरह की ऑर्गेनेल्स कैरी करता होगा। उसी तरह अगर हम बोले व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, इस लाइन का मतलब है कि चाहे हम एक कैट का सेल लें या हम एक डॉग का सेल लें या किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल लें, उन सभी ऑर्गेनिजम्स के जो सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी वो सेम ही होंगी। अब 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स हर ऑलमोस्ट सभी सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन द कमिंग लेक्चर्स हम 1 बाय 1 एक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ते हुए चलेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली क्या होती है और किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है और वो स्ट्रक्चरली कैसे बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।